वेलकम। इस वीडियो में मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक ऐसा पॉइंट ले रहा हूं जो आपने बहुत कम देखा होगा बुक्स में। सीए फाउंडेशन में कभी किसी वर्ष आया हो सकता है। डियर, वो पॉइंट है किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको दिया हुआ है, आप मान लीजिए 31 मार्च 26 के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और उसमें नीचे दिया हुआ है कि इन प्रीवियस ईयर एज ऑन 31 मार्च 25 क्लोजिंग स्टॉक वॉज एडेड शॉर्ट बाय ₹5,000। यानी गए साल जब क्लोजिंग स्टॉक की लिस्ट बनाई गई 31 मार्च 25 को, तो क्लोजिंग स्टॉक की लिस्ट का टोटल आपने ₹5,000 कम लगा दिया। नो डाउट गए साल आपका प्रॉफिट भी गलत है, ₹5,000 प्रॉफिट कम होगा और उसी वजह से आपकी कैपिटल भी ₹5,000 कम होगी। अब इसकी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जर्नल एंट्री क्या करेंगे? देखिए, जिसको गए साल आपने क्लोजिंग स्टॉक बोला था वो इस साल ओपनिंग स्टॉक के नाम से हमारी बुक्स में है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में रट के काम नहीं चलता है, परिस्थितियों के हिसाब से बातें बदलती है। रेंट अकाउंट इफेक्ट हुआ था, रेंट कोई कर, लेकिन यहाँ पर हम कहें कि गए साल जिसका नाम क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च 25 को, वो इस समय ओपनिंग स्टॉक के नाम से बुक्स में है, तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये गलती गए साल की है। और अगली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसको बंद भी इमीडिएट करना होता है, टू कैपिटल। और ये दो एंट्री ना करते हुए आप ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल की सीधे भी एंट्री कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा, मैं तो दो एंट्रीज को ही रिकमेंड करूँगा। ये आपका ठीक हो गया। अगर आप ये एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आपको अंदर ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाना होगा। ट्रेडिंग की डेबिट में ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है वो लिखना होगा, ऐड अंडर कास्ट इन प्रीवियस ईयर 5,000 और ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे आप। और कैपिटल में भी आप लिखेंगे ऐड, बैलेंस शीट में ऐड अंडर कास्ट ऑफ स्टॉक इन प्रीवियस ईयर। मैं समझता हूँ कि आप ये पॉइंट अच्छे से समझ गए। धन्यवाद।